भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? इसी से गोरखपुर के संभ्रांत जनों से, गणमान्य जनों से, जो अन्य जो व्यापारी वर्ग हैं, जो भी इस तरह के जो सहयोग करते हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों से मिल करके आते हैं वो लोग, उनसे बात की जाती है और व्यवस्था करते हैं। चाहते हैं कि समाज हम लोग के किसी तरह से सहयोग करता रहे, इसी तरह हम लोग के कल्याण होता रहे। सरकार भी अगर ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी बात। हाँ, लेकिन जानते हैं बड़े अधिकारी लोग जो होते हैं तो अपने उपयोग में लाते हैं, तो कर्मचारी कहाँ सफाई करने आएगा। सर, कागजी प्रक्रिया, नियम कानून और फंड हमारे लिए तो मैं यही मानता हूँ कि सरकार के द्वारा कागजों में है और जमीनी स्तर पर इसकी हालत क्या है आप यहाँ कर आप देख सकते हैं। नेतृत्वहीन विद्यार्थी हैं, अगर उनको ऐसे जगह पर रख दिया जाएगा जहाँ हर 5 मिनट पे या 2 मिनट पे ट्रेन आती जाती है, तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश में पहचान रखता है और यहाँ पे हम इस समय हैं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो छात्रावास बनाया गया है, वहाँ पर सरकारी दावों में ये है कि जो दिव्यांग है, जिन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, उसे देश के प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया और दिव्यांग बनाया। इनके पास दिव्य अंग है और सरकार ने तो इनको इतना दिव्य मान लिया कि इनकी सारी चिंताओं से अपना पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पे ये बच्चे हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में और तमाम महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। इनकी समस्या ये है कि इनको अब भोजन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इधर उधर से भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर ये भोजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेस है वहाँ पे सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का फंड नहीं दिया जाता है। बशर्ते सरकार के 4 कर्मचारी हैं जिनको सरकार तनख्वाह देती है और वो खाना बना देते हैं, लेकिन अन्य जिसकी आवश्यकता है, जिसके बिना खाना बन ही नहीं सकता, वो सरकार की तरफ से इन्हें नहीं दिया जा सकता है। अब ये अपने खाने की व्यवस्था करें जो दृष्टिबाधित हैं, या पढ़ने की चिंता करें, ये सोचने वाली बात है। ये छात्र हैं और इनके मेस इंचार्ज हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का रहने वाला हूँ और गोरखपुर में रहता हूँ। हमारी इंटर की पढ़ाई यहीं से पूरी हुई है। BA, MA और स्पेशल B.Ed में कर रखा हूँ। मेरी सारी शिक्षा यहीं से पूरी हुई है, इस छात्रावास से पूरी हुई है। इस हॉस्टल का मैं मेस व्यवस्थापक हूँ। छात्रों के सहयोग में हमेशा निरंतर कार्य करता हूँ, उनकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? इसी से गोरखपुर के संभ्रांत जनों से, गणमान्य जनों से, जो अन्य जो व्यापारी वर्ग हैं, जो भी इस तरह के जो सहयोग करते हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों से मिल करके आते हैं वो लोग, उनसे बात की जाती है और व्यवस्था करते हैं। उनसे कांटेक्ट करके यहाँ पर राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। कितने छात्र हैं टोटल यहाँ पे? सर, वैसे तो 40 छात्र हैं इस समय, कुछ घर हैं और रजिस्टर्ड 25 छात्र हैं। और इस समय अभी जो अन्य छात्र हैं वो कौन है? जो 25 रजिस्टर्ड के अलावा जो 15 आप बता रहे हैं, 40 घर हैं इस समय? नहीं, वो कौन है? मतलब वो छात्र नहीं है? वो भी छात्र हैं, वहाँ पढ़ लिख कर आ जाइए। कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी। जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। सरकार आपको पेंशन देती है बस? पेंशन कितना देती है? 1000 मंथली। 1000। और यहाँ पे आप रहते हैं, इसके अलावा आपको भोजन के लिए अन्य वगैरह कोई व्यवस्था नहीं देती, वो आपको करनी पड़ती है? वो घर से लाते हैं, अपने जेब से खर्च करते हैं। और जब से हमने मेस स्टार्ट कर रखा तब से जो समाज सेवी लोग हैं उन लोगों से कांटेक्ट करके यहाँ राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अच्छा, ये जो खाना बनाते हैं उनको तो सरकार तनख्वाह देती है? वो कांटेक्ट बेस पे है। उनको 8000 महीना सैलरी, वो भी तनख्वाह की, उनका भी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। और इस समय 8000 महीने पे काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस में है वो, उनका कोई गवर्नमेंटेड नहीं, उनका जॉब नहीं है। छात्रावास की स्थिति कैसी है? साफ सफाई, सुविधाएं, पंखा, बिजली? साफ सफाई व्यवस्था ठीक है, पंखा बिजली भी फिलहाल ठीक है। साफ सफाई तो आप खुद देख सकते हैं। साफ सफाई की समस्या मेन रूप से है। क्या कह रहे हैं भैया? आप आ जाइए, आगे आ जाइए। मेन रूप से खाने की समस्या है यहाँ पे। अगर किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम तो ये जनरल पेपरों की तैयारी करते हैं, रेलवे के, बैंक के और भी अदर SSC के जो होता है, ये सब के हम तैयारी करते हैं और यहीं पे रहते हैं। हमारा घर भी यहीं पे है और हम चाहते हैं कि समाज हम लोग के किसी तरह से सहयोग करता रहे, इसी तरह हम लोग के कल्याण होता रहे। सरकार भी अगर ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी बात है। खाने पीने के लिए
समस्या नहीं होनी चाहिए। जिनके पास अक्षम है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। नहीं, आपका नाम? आप? हमारा नाम शिवनाथ। शिवनाथ जी। शिवनाथ जी, ये बताइए आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? BA थर्ड ईयर। BA थर्ड ईयर कर रहे हैं जी। ये बताइए, सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे क्या सहूलियत मिल रही है, क्या सुविधा मिल रही है? कुछ मिल नहीं रहा सर जी। और साफ सफाई में भी कुछ कमी भी है सर। साफ सफाई भी उतना बढ़िया नहीं होती है। सफाई भी नहीं होती? नहीं। यहाँ कर्मचारी नहीं है क्या साफ सफाई के लिए? है लेकिन आप बताइए। हाँ तो साफ हाँ सफाई लेकिन वाले- हाँ लेकिन जानते हैं बड़े अधिकारी लोग जो होते हैं तो अपने उपयोग में लाते हैं तो कर्मचारी कहाँ सफाई करने आएगा। अच्छा, यहाँ का जो कर्मचारी है वो साहब के घर की दरबारी और चाकरी कर रहा है, हाँ? और नहीं तो क्या। तो जो अधिकारी है उनसे आप लोगों की कभी बातचीत हुई? अधीक्षक हैं और कौन अधिकारी होंगे? नहीं, दिव्यांग कल्याण अधिकारी है ना जिले में, एक जिला दिव्यांग हाँ, कल्याण हाँ। अधिकारी, उनसे बात हुई कभी कि हमको ये तो समस्या है? जिलाधिकारी से बात वो हुई? समय पर आकर देखते रहते हैं। और तब भी उनको दिखता नहीं, इतने अंधे हैं आपसे ज्यादा नहीं, अंधे वो लोग हैं। कई बार वो फटकार लगाते भी हैं। कई बार हमने सुना है फटकार लगाते। फटकार का असर? मतलब कई बार डांटते भी हैं। 2-4 दिन सही रहे। अच्छा, ये तो ये इन लोगों से जब आप आते हैं तब सफाई रहता है। तो बता के आते हैं कि आज हम आ रहे हैं तो नहीं, वो इसको बताकर नहीं रायसीना आते, हिल्स वो बना दो। बताकर नहीं आते हैं। अच्छा। पहले जो विकलांग अधिकारी थे वो बता कर आते थे, क्योंकि बता कर आते तो उनका टाइम निर्धारित रहता है, कभी भी आ जाते हैं। 10 बजे रात को भी चले जाते हैं। क्या करना? आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या करना? ये विकलांग अधिकारी जो हैं सर, ये अच्छा, जब इतने अच्छे विकलांग अधिकारी हैं तो आप लोगों ने कहा नहीं कि खाने की व्यवस्था करवा दीजिए? इधर उधर जाके कहना पड़ता है कि हमको ये कहा गया, लेकिन उनके बाद अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बताइए, मुख्यमंत्री शहर के मुख्यमंत्री से कभी मुलाकात हुई समस्या को लेकर? वो तो कहते हैं हमारे गोरखनाथ चिकित्सालय में चले आइए, गोरखनाथ मंदिर में चले आइए, सबके लिए खाने की फ्री व्यवस्था है। तो कम से कम कुछ अनाज यहीं भिजवा दिया करते। हम लोग खाने के लिए तो नहीं, लेकिन रोजगार के संबंध में हम लोग पिछले कुछ सालों में कई बार हमने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई? अभी इधर तो नहीं हुई है, लेकिन लेकिन तैयारी हुई करता है। भैया? क्या नाम है आपका? आप बताइए। हमारा नाम राजन यादव है। नहीं भैया आप बताइए। सर मेरा नाम विकेश कुमार गौर है। मैं BA सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र भोपगढ़ गोला तहसील के अंतर्गत का निवासी हूँ। मैं यहाँ BA सेकंड ईयर में प्रवेश किया हूँ और यहाँ पर इस बार मैं परीक्षा दे रहा हूँ। मेरी समस्या यहाँ पर यह है, जैसे आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री का शहर है, इसके पूर्व में जब योगी जी यहाँ पर सांसद थे तब से प्रायः यहाँ के संज्ञान में थे। 2011-12 में भी जब ये हॉस्टल मिला था, उस समय से भी लेकर अब तक और यहाँ के छात्र और लाल डिग्गी ब्लाइंड स्कूल के छात्र प्रायः कार्यक्रमों में रहते हैं। 4 फरवरी 2018 को भी DDO में कार्यक्रम थी यूनिवर्सिटी में। उस समय पर विभिन्न मुद्दाओं से मुख्यमंत्री और अधिकारी जी को अवगत कराया जाता है। रही बात आपने पूछा कर्मचारी और समस्या सफाई के लिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, विभाग के अधीक्षक से बात करने पर ये कहते हैं कि अपने विभाग में बजट की प्रॉब्लम है। और यही नहीं, इस चीज़ को जब हम लोग ब्लाइंड स्कूल में थे, हम लोग निदेशालय तक अपनी समस्या को जाते थे। विकलांग विभाग में केवल यही शिकायत आती है कि हर चीज़ के लिए फंड नहीं है। इसी तो बात सरकार तो कह रही है कि बहुत पैसा, हम विकलांगों को इतना पेंशन दे रहे हैं, अब 1000 की पेंशन 1500 कर दिए, तो आप लोगों को खाना नहीं दे पा रही है। 1500 का पेंशन तो सर दे रहे हैं। सर तो सारी पैसा चीज़ें कैसे एक मिनट में सर कागजी क्या आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, कागजी प्रक्रिया, नियम कानून और फंड हमारे लिए तो मैं यही मानता हूँ कि सरकार के द्वारा कागजों में है और जमीनी स्तर पर इसकी हालत क्या है आप यहाँ कर आप देख सकते हैं। आप क्या कह रहे थे पेंशन के लिए? जैसे पेंशन की जो राशि मिल रही है अभी 1000 ही माना जाए, क्योंकि 1000 में प्राप्त हुआ है। 1500 की घोषणा है, इसका कोई शासन आदेश नहीं बना है। मेरा मानना है आप इंटरव्यू लेने से अच्छा कि आप खुद चल कर देखें। नहीं वो हम देख ले रहे हैं, वो हम देख लेंगे। हाँ, वो हम पूरा बना लेंगे व्यवस्था। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम सर ये करवा भी सकते हैं। अच्छा वो भी ओहो सर, अच्छा सर, हम जो है BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ के DDO से ही अध्ययनरत हैं। और हम 2015 से ही गोरखपुर में हैं और यहाँ पर 19 से जो है यहाँ इस हॉस्टल में प्रवेश ले लिए हैं।
ये बताइए यहाँ क्या सुविधा है, कैसी सुविधा है? सुविधा से सर जो भी कुछ है, अब कहें तो जितना तक है तो वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कारण है हम लोग के लिए तो भोजन व्यवस्था। जहाँ पर भोजन व्यवस्था अगर अच्छा नहीं है, अगर सरकार चाहती तो भोजन व्यवस्था यहाँ पर करा देती, और यहाँ से DDU 3 किलोमीटर लगभग होगा, और बीच में इतना आवागमन का सबसे बड़ा समस्या है। जैसे इंटर कॉलेज में बस व्यवस्था कर दी है, यहाँ भी वो कर सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंटेड ही हॉस्टल है, ये विभाग का ही हॉस्टल है, विभाग का वो भी स्कूल है, तो कर सकती है। वहाँ जाने आने के लिए बहुत कुछ कर सकती है व्यवस्था, लेकिन जब कहा जाए, उनको एप्लीकेशन दिया जाए, तो जो कहते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था, हम लोग की समस्याओं को तो नज़रअंदाज करते हुए साथ में अधिकारी वर्ग इतना संवेदनहीन हो चुके हैं। ये सामने 2020 से यहाँ पर निर्माणाधीन बिल्डिंग चल रही है। इस बिल्डिंग के बनने का मकसद है हम लोग का यहाँ से छात्रावास हटा करके तरंग पर भेजने की तैयारी है, जो रेलवे क्रॉसिंग पर होगा। और हम लोगों ने इस पर भी बात की, रिकॉर्डिंग से हम लोग को पढ़ाई करनी होती है, प्लस रेलवे की क्रॉसिंग। ऐसी जगहों पर हम लोग की छात्रावास को यहाँ से स्थानांतरण करने की इस प्रक्रिया में भी अधिकारी संलग्न है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, और इनकी समस्याओं के लिए एक छात्र नेता हैं जो खुद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, शिवशंकर गौड़, ये लगातार लड़ते रहे हैं। ये छात्रों का आरोप है कि इनका हॉस्टल यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है तरंग क्रॉसिंग के पास, जहाँ पर ट्रेन चलेगी। दूसरी समस्या, इनको खाना नहीं मुहैया हो पा रहा है, साफ़ सफाई की समस्या है। इनके लिए जो कर्मचारी हैं वो अधिकारियों के वहाँ चाकरी कर रहे हैं। इसके लिए आपका क्या है और क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी जो एक साथी ने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया कि ये कई वर्षों पूर्व ये सुनियोजित तरीके से दिव्यांगजन विभाग के अधिकारी का ये प्रयास था कि इनको हुमायूंपुर जो गूंगा बहरा स्कूल है वहाँ पे भेज दिया जाए, हस्तांतरण कर दिया जाए, और ये हॉस्टल किसी और को दे दिया जाए। निश्चित तौर पे जो विद्यार्थी पूरी तरीके से देख नहीं सकता है, मैं कह सकता हूँ कि नेत्रविहीन विद्यार्थी हैं, अगर उनको ऐसी जगह पर रख दिया जाएगा जहाँ हर 5 मिनट पे या 2 मिनट पे ट्रेन आती जाती है, तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। हमने इसके लिए लगातार आंदोलन किया, हम लोग मार्च भी निकाले थे, तमाम लोग थे हमारे साथ, और तमाम विद्यार्थियों के साथ मिलकर हमने इस फैसले को रुकवाने का काम किया था। दूसरी मेरी लड़ाई ये चल रही है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम दिव्यांगजनों के लिए, सबके लिए हम लगातार बजट निकाल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, समाज कल्याण विभाग पैसा दे रहा है, आखिर इनके लिए 2 वक्त के रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ज़्यादा विद्यार्थी है नहीं, और पूर्व के देखा जाए तो सारी व्यवस्था बनी हुई है, सारे कानून बने हुए हैं कि कैसे नेत्रविहीन विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, मेस की व्यवस्था हो, और सारा खर्चा सरकार को उठाना है। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, सवाल ये बहुत बड़ा है। आखिर वो इनके अच्छा, पहले फंड आता था तो खाना बनता था? नहीं, फंड कभी नहीं आया सर। ऐसा है, इसका कुछ शासनादेश ऐसा बन गया है कि इसमें फंड नहीं आता। जब से ये खुला तब से ये फंड बंद है। सब हमेशा समाज सेवी से व्यवस्था हुआ है, कभी हाँ हॉस्टल बनने के बाद गोरखपुर के बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने यहाँ भोजन करा। हम लोग भी बीच बीच में आते रहे हैं, लेकिन जो इनको पैसा मुझे लगता है कि विभाग द्वारा मिलता है, सरकार द्वारा जो विभागों को मिलता है, क्या उसमें से व्यवस्था नहीं की जा सकती है? उसमें से व्यवस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन उसमें और नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें किया नहीं जा सकता है। आखिर वो पैसा है का मतलब कौन सी व्यवस्था आपको करनी है? हमको तो नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा खर्चा होता होगा। उसमें थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था करें। और निश्चित तौर पे जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी हॉस्टल को परिवर्तन नहीं कराने को लेकर, हमने इस पे जीत हासिल की है। और दूसरा मेरी लड़ाई है कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था, यहाँ पर दूसरा मेरी लड़ाई है कि इनको भोजन की व्यवस्था कराना। और मैं लगातार, जब अशोक कुमार कुलपति जी थे और राजेश सिंह जी के पहले विजय किशन सिंह जी कुलपति जी थे, तो विश्वविद्यालय के पास स्वयं का बस है। मैंने कुलपति जी को कई बार लिख के कहा कि आप 14-15 सीटर, यहाँ पे मुश्किल से 12-15 लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले होंगे, उन बसों को लगा दीजिए। आवागमन के लिए बहुत असुविधा होती है, इनको चोट लग जाता है, रास्ते में जाते हैं कहीं किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं, कहीं लड़ जाते हैं, कहीं चोट लग जाता है। वो बस इनको लेने आएगी और जैसे क्लास खत्म हुआ एक जगह इकट्ठा होंगे, बैठेंगे, फिर हॉस्टल ला के छोड़ेगी। लेकिन संवेदनहीनता की हद है ये। हम लगातार इस विषय को रखते रहे हैं, माननीय कुलपति जी के सामने भी रखे, चाहे अशोक कुमार जी हों, चाहे प्रोफेसर विजय किशन सिंह जी हों, मैं लगातार कहता रहा हूं। और मैंने एक लड़ाई लड़ी और उसको हम लोगों ने जीता। हॉस्टल परिवर्तन नहीं हो पाया। भविष्य में क्या है अधिकारी के मन में ये नहीं जानता। दूसरी मेरी ये कोशिश है कि इनके लिए रेगुलर है सुबह शाम भोजन की व्यवस्था हम लोग करा दें, ये चीज़ें। तो ये प्रयास आपका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सफल होगा। और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम इन 25 छात्रों के लिए तो सरकार भोजन की व्यवस्था करा ही पाएगी।
और तमाम जो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए वो तो दूर की बात है, कम से कम भोजन की व्यवस्था करा दे। चूँकि सरकार के पहले एजेंडे में दिव्यांग हैं, विकलांग से इन्हें दिव्यांग बना दिया गया, लेकिन अभी ये इतने दिव्यांग को नहीं प्राप्त कर पाए हैं कि अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएँ। जब आपने कर्मचारी दे दिए हैं भोजन बनाने के लिए, तो अन्य भी दे देंगे, तो उसमें इनकी सहूलियत हो जाएगी। दर दर जाकर इन्हें ये कहिए भीख नहीं मांगना पड़ेगा। इन्हें अगर दिव्य बनाना है तो कम से कम इनकी सारी व्यवस्थाएँ करिए। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।